which cut the curve y square is equal to 4x. अब y square is equal to 4x जो कर्व y square is equal to 4x का ग्राफ ये होता है, ठीक है? इसको कहते हैं पैराबोला का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है? क्या किसका होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, क्या है बेटा? y square is equal to कितना है बेटा? 4x। तो हम इसमें पैराबोला बना देते हैं। यहाँ पे कोई है और ये है, ठीक है? इसको कहीं ना कहीं मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे P ले लेते, थोड़ा सा डायग्राम को ठीक कर लेते, P3 को, ठीक है? तो आई होप कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, ये डायग्राम हुआ, P यहाँ पे कोई पॉइंट था। ओके, नाउ आगे क्या कह रहे हैं? So that the length of segment PQ and PR are the numerical value of root of equation blah blah blah, ठीक है? अब बाद में देखेंगे सेकंड लाइन क्या। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट P है, इसको क्या हो? ये क्यों रहा है? ये पॉइंट P है। अब ध्यान से देखो, कलर थोड़ा चेंज करो। अगर इससे कुछ भी मान लो, ये P पॉइंट जो है इसको A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? इसका मतलब जरूर ये कुछ डिस्टेंस होगा r1, कुछ डिस्टेंस होगा r2, ऐसा ही कुछ होगा। यस। और यहाँ पे एंगल अपना क्या है भाई? थीटा। ध्यान से सुनना, एंगल अपना क्या है? थीटा। पता ना, हमको पता है क्लियर 5 तुम्हारी क्लास में, हमारी क्लास में पहले बताइए। तो लोग कभी बार से मैच सही बताएंगे। हाँ, चले आगे की बात करें। यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस इसमें क्या कह रहा है? देखो, एक तो देख के तो कुछ ना कुछ तो कहता ही है, बिना देखे थॉट प्रोसेस क्या कह रहा है? ये पॉइंट A अगर A और B निकालना हो तो हमारे पास कैसे तरीका है? इस लाइन का इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन मालूम है क्या है? इक्वेशन y square is equal to 4x। और तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर अच्छा ये बताओ, इसे पैरामेट्रिक फॉर्म ही क्यों लग रहा है? दोनों लाइन पे इक्वेशन। अरे सुनो, पहले बात तो सुन लो, पर ये नहीं कि शून्य बड़ा दिए। नाम क्या है? अमेरिका। सर मैंने सोचा वॉशिंगटन के बारे में पूछ ले। नहीं, समझ रहे हो? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी तो हम इसको किस हेडिंग में कर रहे हैं? पैरामेट्रिक की हेडिंग में कर रहे हैं। तो अभी तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि पैरामेट्रिक के हेडिंग में करेंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। लेकिन जब ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा, एकदम फ्रेश क्वेश्चन आएगा, तो हाउ डू यू थिंक कि इसमें पैरामेट्रिक ही लगेगा? ऐसे कौन सा मैकेनिज्म है? तो इसमें देखा कि हमारे पास क्या चाहिए? A और B चाहिए, और PA और PB का कुछ कॉम्बिनेशन बाद में पूछ रहे हैं। तो एक तरीका है कि ये लाइन है और ये पैराबोला है, इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगर मेरे पास लाइन का इक्वेशन लग जाए तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। लेकिन लाइन के साथ समस्या क्या हो गई? लाइन का इक्वेशन कैसे हम पा सकते थे? या तो 2 पॉइंट मिल जाता या पॉइंट या स्लोप मिल जाता। अच्छा, स्लोप यहाँ पे कह दिया थीटा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं। जब ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगा तो फिर उसको क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बताएंगे कि इसमें tan थीटा स्लोप लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें एक मैं पैरामेट्रिक फॉर्म का अगर हेल्प लूं तो थीटा यहाँ पे फिक्स हो गया। P से पैरामेट्रिक डिस्टेंस, इस पैरामीटर इसका क्या होगा? जल्दी से बताओ तो, A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बता पाओगे? हैं? क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। हाँ, आगे 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 सॉल्व करो ना, आप तो बहुत बड़े हो गए, सॉल्व करो। अब छोटे बच्चे थोड़े रहे। x - 3 upon cos theta is equal to y - 4 upon sin theta is equal to r। प्लस माइनस क्वेश्चन में केवल r लेके चलेंगे, ठीक है? तो x is equal to सीधे बोल सकते हो ना सर? क्या बोल सकते हो? 3 + r cos थीटा और 4 + r sin थीटा। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3 + r cos थीटा और 4 + r sin थीटा। बहुत बढ़िया।
है ना, बढ़िया बात है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये ए पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? कर्व पे लाई कर रहा है, बताओ ना। वो किस कर्व पे लाई कर रहा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस पे लाई कर रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? 4 प्लस r sin थीटा। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो गया? 3 प्लस r cos थीटा। सिंपलीफाई करो, जल्दी करो, जल्दी इक्वेशन को सिंपलीफाई करो। देखते कितना देर हिम्मत कर पाते हैं। ऑनलाइन वाले खुश हो जाएंगे, ऑफलाइन वालों को टाइम मिल जाएगा। फिर ऊपर नीचे किया, सीधा में बच्चों वाला सिंप्लीफिकेशन तो सबको एक साथ। अब क्वेश्चन में देखो एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाओ जो आखिरी में लाइन लिखा होगा कुछ। थर्ड वाला देखो आखिरी में क्या लिखा हुआ है? सर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 4r sin थीटा प्लस 4 आ रहा है। उसी फॉर्म में बाबू लिखना है। देखो आ रहा है उसी फॉर्म में, देखिए आ गया कहोगे सर ये आंसर आ गया। कैसे नहीं समझ में? तुम लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो ना मेरे से, कुछ भी बोलो नहीं समझ, मुझे भी नहीं समझ में आया। ये तो हो गया यार, इसको सिंपलीफाई किया आंसर हो गया। तो पीछे मैजिक क्या हुआ? ऐसा हुआ क्या पीछे? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? कुछ फाइनली फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड वैल्यू रूट्स होंगे जो डिस्टेंस हो। हाँ, ये कौन सा बन रहा है? ये बिल्कुल सही जवाब। ये कौन सा बन रहा है? जल्दी से बताओ क्या बना था फाइनल इक्वेशन, जल्दी बताओ। r स्क्वायर हाँ प्लस ठीक से बता। 4r 2 sin थीटा माइनस cos थीटा ऐसे। अच्छा, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कैसा r में कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स आएंगे। दो रूट्स आएंगे तो एक रूट आएगा r1 और दूसरा रूट क्या आएगा? r2। तो अपने आप pa और pb निकल गया, अपने आप निकल गया। तो यहाँ पे जो r1 और r2 जो रूट आएगा वो क्या होगा बेटा? pa एंड pb होगा। तो दैट इज यहाँ पे आंसर आ गया। तो पहला तो हो गया, अगर पैरामीट्रिक करोगे तो तीसरे लाइन में आंसर। पैरामीट्रिक क्यों यूज किया कि यहाँ पे हम देखें पैरामीटर अगर इसके सेटिस्फाई करवा दें तो अपना काम बन जाएगा। दूसरा क्या कहता है, सेकंड मेथड क्या कहता है? ये मेथड आया समझ में? तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, बच्चा सोच नहीं पाता है कि अच्छा फाइनल हमारा आंसर भी आ गया, हमें पता भी नहीं चला। ये तो अच्छी बात होती है ना। और यही आंसर क्यों है? क्योंकि हमें पी और कह रहा है कि पी और पीवी का न्यूमेरिक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसका दो रूट होगा, r1 और r2 होगा। वो r1 r2 क्या होगा? इसका सॉल्यूशन तो ये होगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकलेगा, या फिर ये निकलेगा, तो ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा। सेकंड जो है, सेकंड अप्रोच जो है, ये था हमारा पैराबोला, ये था हमारा इक्वेशन। ये थीटा हमें फिक्स दे दिया और ये पॉइंट दे दिया क्या? 3,4। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 y minus 4 is equal to क्या हो गया? tan थीटा इनटू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, x minus 3। ठीक होगा? ऐसे घूर के देखो कितनी देना है क्या? नहीं मेरा ठीक है बेटा, तुम्हारा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तोड़ दूं? ऐसे मत देखो, ये होगा ना y minus y1 is equal to m into x minus। सर यही होगा। अब इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करने का तरीका क्या होता है? y is equal to हो गया 4, ऐसे करो y minus 4 नहीं, अरे ना, देखो कितना कितना आसान बनेगा क्वेश्चन। अब फिर वहां लेके चले जाएंगे तो फिर कहोगे आपने चीटिंग कर लिया। तो चीटिंग करके पैरामीटर पे जा रहे थे तो हमने कहा नहीं रुक जाओ, वहां पे चले जाएंगे तो अभी तुम लोग कहोगे ना चीटिंग कर लिया आपने। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे y इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखो कस्ट क्या होगा? x tan थीटा और माइनस 3 tan थीटा। अच्छा इस इक्वेशन और इक्वेशन क्या था बेटा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना।
ये x में क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर x का दो वैल्यू निकालोगे, फिर उसको y में रखोगे, कितना आसान होगा ना तुम्हारे लिए। नहीं समझ में आया अजय? नहीं, अरे लिखा नहीं, ये तरीका नहीं समझ में आया। देखो ना 4 4 जा क्या होगा 16 इनटू क्या हो गया x tan थीटा माइनस 3 tan थीटा इसका होल स्क्वायर इनटू 4 इनटू x। x में क्वाड्रेटिक बना, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, x के दो वैल्यू आएंगे उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट x, y लिखेंगे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y लिखेंगे, x, y, फिर देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या आता है। आई थिंक दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिफिकल्ट बनाएंगे। इसको ध्यान रखना, डिफिकल्ट नहीं बनाना, इस अप्रोच को ट्राई भी नहीं करना। जैसे थोड़ा सा ट्राई किया हमें दिखने लगा तो हम छोड़ देंगे, इसको अगर ट्राई ही करना है तो हम ऐसा सोच लेते हैं, इस लाइन पे इक्वेशन है, देखो यहाँ से चीटिंग करना शुरू किया इसीलिए रुक गए। tan थीटा को लिख लिया क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ पे गया sin थीटा, यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू, चीटिंग कर रहे थे इसलिए रुक गए, समझ रहे? tan क्यों रुका था किसने, घूम फिर के चीटिंग करना शुरू किए थे, इसलिए रुक गए, नहीं कहोगे ये तो पहले ही कर लिया था, इसको क्यों कर रहे? अब हमने क्या किया, x पैरामीटर x इज इक्वल टू 3 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस r sin थीटा, और x y तो इस पे कहीं भी है उसको दूसरे पे सेटिस्फाई कर दिया, तो पुराना इक्वेशन है। ठीक, तो ये चीटिंग नहीं करना है। ओके, और कौन सा क्वेश्चन है, बोलो बेटा। हाँ आप कुछ पूछ रहे फिर जनरल इक्वेशन वाला नॉर्मल फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे? पैरामीट्रिक में क्यों कन्वर्ट करेंगे, करना क्या, नॉर्मल फॉर्म तो में। नॉर्मल पे क्वेश्चन था और पैरामीट्रिक पे मेरे को लगा कि उसमें भी कर सकते हैं। अच्छा आपने सोच लिया, ठीक है। नॉर्मल पे तो बहुत ही आसानी से करेंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, मुझे बताइए नॉर्मल फॉर्म कैसे होता है, अरे बोलो भाई। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू, ऐसा ही कुछ है। और हमारा क्या हुआ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको माइनस p इज इक्वल टू 0 कर दो। दोनों को सेम ही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन अगर कोई चीज होता है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे, ay cos थीटा, मतलब क्या होता है, रेशियो सेम होता है, दो इक्वेशन अगर आइडेंटिकल है तो रेशियो सेम है, जानते हो कि नहीं? यस सर। कोइंसिडेंट लाइंस में सारे कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। कोइंसिडेंट लाइंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, दोनों लाइन सेम ही होता है, बस वही कंसेप्ट ला रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से b upon sin थीटा is equal to कुछ क्या हो जाएगा, c upon या माइनस c upon b। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो कोशिश ये करनी है ताकि हमारा काम धाम बन जाए कि cos थीटा sin थीटा के टर्म में एक को हटाना है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ट्राई टू थिंक, एक बार सोचो, जैसे आप सोचो, लिख दो, हम छाप लेंगे। तो ऐसा करो, ऐसा अगर करना तो पेज नंबर, एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड सर आपने सर नई वाली मीटिंग शेड्यूल ही नहीं की सर, आपने पुरानी 8 अक्टूबर की मीटिंग में ही क्लास कर ली, तो सर वहाँ पे दिख नहीं रहा था। पहली बार किया है ना, ऐसा मैंने आज पहली बार किया होगा ना, बाकी इस क्लास में बच्चों की इस बात को लेकर काफी शिकायत होगी कि 15 सितंबर की मीटिंग में आज तक पढ़ा रहे थे, ये तो कल परसों मैंने नई मीटिंग शेड्यूल करी है ना, ये शिकायत थी ना, है ना। ये पहली बार कोई चीज करूं तो फिर वो चलो ठीक है, गुनाह हो गया, मैं तो पहले से तरीका हूँ इस मामले में, मैं तो जबरदस्ती कुछ भी, अरे तुम्हारा किसी का क्लास चलता है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। और जिसको नहीं दिमाग लगाना है तो पेज नंबर 22 पे दिमाग लगाया हुआ है, ठीक है, वहीं पे देख के दिमाग लगा, मतलब चाहिए क्या चाहिए, बोलो भाई। सर
बोलो बाबू। पेज नंबर सर 20, क्वेश्चन नंबर 23 सर, थोड़ा समझा दीजिए ना सर कैसे उसको बनाना है सर अपने से। समझाएंगे तो पूरा समझाओगे, नहीं तो नहीं समझाओगे, थोड़ा नहीं समझा। ये सर पूरा ही समझा दीजिए। एक तो खत्म होने दो, फिर तुम बीच में टपक गए। एक खत्म होगा तो दूसरा होगा। ऐसे तो तुम लोग आपस में मारपीट करोगे। राशन की दुकान पे थोड़े राशन बट रहा है कि मुझे दो कर रहे हो। ये खत्म हो जाने दो। इतना तो यार मेट्रो में भीड़ नहीं रहती जितना क्लास में तुम लोग दौड़ में भीड़ भाड़ करते धक्का धुक्की करते हो ना। अरे क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो मतलब कैसा दिखना चाहिए तुमको? x के नीचे x के साथ cos थीटा दिखा देना चाहिए, y के साथ क्या दिखा देना चाहिए? sin थीटा, और c और t का कुछ रिलेशन होना चाहिए। बोलो कैसे करेंगे? ऐसे थोड़े हम ही थोड़े नहीं तो करना, दिमाग नहीं लगाना तो पेज नंबर 22 करना, कुछ करना, उल्टा सीधा करना, कुछ नहीं होता है तो खुरापाती करना, कुछ भी। देखो ना, इजिकल टू अगर k ले लेंगे, नहीं हो तो उल्टा भी ले सकते हैं ना, cos थीटा अपॉन a इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन t इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस p अपॉन c इजिकल टू k। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो कि cos थीटा और sin थीटा, इस दोनों को पहले देखो। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एक अरे स्क्वायर, अरे k लेने की क्या जरूरत है? cos थीटा इज इक्वल sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो। बहुत मुश्किल काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया? 1 के। तो क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू क्या हो गया? जल्दी से बोलो। k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू क्या हो गया? प्लस माइनस 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अरे बोलो हाँ। हाँ बोलो जोर से। दूर तक आवाज है, अमेरिका तक। यस सर। तो अब इसके बाद क्या होगा ये समझ में आ गया? तो यानी cos थीटा को हम क्या लिखेंगे? a के लिखेंगे, sin थीटा को क्या लिखेंगे? b के, और माइनस p को क्या लिखेंगे? c के। इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करना। करके दिखाओ तो। अब बताओ तो इतना तो करो पहले, तुम जान ले लोगे बेटा। बीच में तो दिखाई नहीं तुम लोग। बेटा हो गया। तो cos थीटा क्या लिखा जाएगा? यानी हमें जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जब नॉर्मल फॉर्म में जब हमें कन्वर्ट करना होगा तो हमें कैसे लिखा जाता है? इसको कैसे लिखना है? a cos थीटा प्लस क्या लिखना है? b sin थीटा। तो किसका किसका वैल्यू है? cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। प्लस माइनस a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लोगे? प्लस माइनस b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और t इज इक्वल टू लिखोगे माइनस प्लस, यानी ऊपर में प्लस लोगे, यहाँ प्लस लोगे तो नीचे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस प्लस। माइनस प्लस क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका कन्वर्जन ना ऐसा थोड़ा होता है कि ट्रेन के ऊपर बस, बस के ऊपर ट्रेन, ऊपर थोड़ा होता है। यानी ये साइन बता रहे, ऑर्डर बता रहे। अगर cos थीटा प्लस ले रहे हो, sin थीटा प्लस ले रहे हो, तो p वाला कौन सा का साइन कंसीडर करोगे? माइनस, और sin थीटा cos थीटा का नेगेटिव ले रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे? पॉजिटिव। हाँ बेटे, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आधा बताने के लिए? यस सर, पेज नंबर 26 सर, क्वेश्चन नंबर 23। ओके ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 मतलब ये वाला जो है ट्राई योरसेल्फ का पूछ रहे हो बेटे? अरे बोलो हाँ।
इससे छूट जाता है ना कुछ कुछ इसको और बाकी भाग गया छूट के भाग गया आइडेंटिटी गेम चला। देखो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, क्वेश्चन रीड कर लो फिर समझ में आएगा। और ये सर एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चन है, ये कोई बहुत तोप नहीं चाहिए, इसमें लिख दिया तो तोप जगह पे नहीं पहुंच गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 1, 2, तो 1, 2 एक पॉइंट ले, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, बाद में देखते हैं उस लाइन का शक्ल क्या होगा। उस डिस्टेंस फ्रॉम 3, 1 मान लो कहीं पे 3, 1 कह रहा है कि इसका इससे जो डिस्टेंस हो इस लाइन का वो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कह रहा है कि हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी कह रहा है क्या, फिर से देखो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3, 1 हैज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो क्या है कैसे है लोग पे देखिए, इससे ग्रेटेस्ट वैल्यू सर उसके And we stay like that, like each one. Saya akan you keep more into पैरेलल होने से, किसके पैरेलल होने, one common to one मतलब ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से कोई लाइन जानी चाहिए और इस लाइन के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अच्छा तो निकालो तो एक बार करो, एक बार सोचो क्वेश्चन जिसने पूछा उसको तो बताएंगे, एक बार तुम बेटा सोचना मत कुछ, बैठो मेरी शक्ल देखो अच्छे से, क्वेश्चन में शाहरुख खान वाला पोस्टर चिपका के आता है, कुछ तो मजा है देख। हो गया सन्नाटे में, सन्नाटे में अच्छा चलो, तो अजय एक चीज होता है, छोड़ो अब हो गया, एक बार सोच लिए, कुछ सोचा, मनी मन गाली भी देते रहते हो, ये पता नहीं कुछ बताते थे, वो नहीं, मैथमेटिक्स सोचने के लिए होता है, वो तो आप दिन भर सोचते हो, ये पता नहीं क्या पढ़ा है, समझ में नहीं है, पिछले क्लास में फिर आ गया थोड़ा वो है बीच वाली लाइन की इक्वेशन। अच्छा रुको ना, रुको, अब थोड़ा सा कुछ तो सोचा होगा, मतलब कुछ मैथमेटिकल। अच्छा ये 1, 2 से तो बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट। तो देखो कैसे थीम पकड़ में आएगा क्वेश्चन से, क्वेश्चन का थीम पकड़ के आने के लिए जनरलाइज सोचे, तो तुम लोगों को जब सोचना हो तो तुम लोग बाद में सोचते हो सर वहां पे 2 के जगह पे 3 होगा, ये वाला नहीं, 2 सर 3 के जगह पे -2 हो गया, सर कैलकुलेशन में 2 + 1 3 कैसे लिखा, मतलब वो वाला नहीं सोचना, ये सोचना। एक चीज हमारा ये होता है कि एज ए स्टूडेंट जब मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया तो आई हैव गिवन अ पॉइंट और वी नो दैट फ्रॉम अ पॉइंट 1, 2 वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। आई एम सिंपली राइटिंग दिस विल बी द at the greatest distance, ठीक है। हो गया, हाँ मान सपोज करो हम कहते हैं कि थोड़ा सा इसको गंदा करते हैं, डायग्राम को गंदा करें, मान लो देख ऐसे, ये पॉइंट हमारा 1, 2 है, जिससे ये कोई भी लाइन पास हो सकता है, बहुत सारे लाइन पास होंगे, ये जो पॉइंट है जहां से पास हो रहा है 1, 2, ओके। नाउ देयर इज अ पॉइंट, कुछ भी जो दिया हुआ है, सपोज इसका डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर, अच्छा इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर,
क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तुम बात करोगे ना, तो वो लाइन सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा जो इस पॉइंट से पैरेलल जा रहा है, यहां से कहां से, पॉइंट कहां था, यहां था कहीं भी, जो लाइन इससे पैरेलल जा रहा है। कहोगे कि सर अच्छा एक छोटा सा लेके देखो, मान लो ये पॉइंट है, यहां से ये लाइन जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, थोड़ा सा घुमा देते हैं, कहोगे हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बढ़ गया, तो सर घुमा दो, और घुमा दो, और घुमा दिया जी, कहोगे वाह, थोड़ा सा ठीक से घुमाते हैं, घूम फिर ज्यादा नहीं होना। कहोगे सर यहाँ पे घुमा दो, ये थोड़ा सा हुआ, थोड़ा और घुमा दो, सर बढ़ गया ना, सर थोड़ा सा और घुमा दो, ये आ गया, सर थोड़ा और बढ़ गया, सर थोड़ा और घुमा दो, सर ये नजदीक से लगे, दूसरे तरफ चला गया, इधर तो दिखाओ, इधर तो बहुत दूर, लेकिन अब परपेंडिकुलर इधर शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से, यहाँ पे था ऐसे घुमाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस घुमाया, जैसे ये पैरेलल से हटा, फिर से ये दूसरे तरफ कम वाला लेना शुरू करेगा, आया समझ में? मैं कोशिश ये करनी है, जैसे मान लो इसको पकड़ के मैं देखता हूँ घूमता है कि नहीं, तो सीधा शिफ्ट होता है, अगर घूमता तो क्या है कि भाई देखो ये सिचुएशन है, अच्छा ऐसे मेरा लाइन है, तुम लोगों को दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसे लाइन है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर, ऐसे लाइन क्या, तो कुछ ये तो इधर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ऐसे जब पैरेलल आएगा तो ज्यादा, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ेगा, बेंड करेगा, तो इधर से परपेंडिकुलर लेना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे हो, a line which is passes through 2,1 and 3,1 और 1,2 जो है वो लाइन, उस लाइन पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। यस प्लीज, पे दिखा दो सर, हमारी तरफ करके दिखा दो सर, हमारी समझ में नहीं आया सर। हाँ बेटा तेरे ही तरह करके देख रहे हैं, तो हम नाचेंगे थोड़े। तुम यहाँ पे देखो डायग्राम पे जो बता रहे हैं वही बता रहे हैं। हाँ ये ऐसे डिस्टेंस है, फिर ऐसे हुआ, फिर दूसरी तरफ जाएगा तो कम हो जाएगा। एक डंडा ले लो, एक हाथ ले लो, हाथ और डंडा दोनों होगा तुम्हारे घर में, ले लो, एक डंडे को घुमाते रहो तो तुमको लगेगा जब ये इस पॉइंट के पैर, जब ये लाइन परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वही मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और जैसे कम होगा तो फिर ये इधर से मैक्सिमम डिस्टेंस लेना शुरू, मतलब डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, तो यही बात होता है। तो क्वेश्चन ये है, अब आ जाओ आगे बढ़ो। अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास एक क्लियर हो गया, कौन कौन सा पॉइंट दिया होता है बाबू, एक कहां से पॉइंट को पास करवाना था, 1,2 से, ओके, और किस कहां से मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए था, 3,1, समझ के करना है, ठीक है। तो वी नो दैट, फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे बहुत सारे लाइन पास होंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लाइंस पास होंगे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर मैक्सिमम इधर वाला इधर ले लेगा। तो ये मैं कह रहा था, जैसे वो घूमना शुरू करेगा तो दूसरी तरफ कम लेगा, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस तब होगा जब यहाँ से ये लाइन होगा और ये जो इस पे होगा वो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो आई थिंक लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो लाइन का इक्वेशन के लिए पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, 1,2 और स्लोप मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्लोप इनटू है, तो क्या होगा बेटा, m इनटू 1 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ये स्लोप हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन y - 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इनटू x - 1। रीजन पता होना चाहिए क्यों ऐसा हुआ, अभी भी क्लियर है कि अभी भी नहीं क्लियर, अब क्लियर, रीजन शुड बी वेरी क्लियर। लोग कह देते हैं परपेंडिकुलर पैरेलल ले, क्यों, दूसरा लाइन तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे 3,1 से लाइन दिया रहता तब एकदम कंफर्म था कि पैरेलल लाइन होता, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये लाइन है, अगर कोई भी लाइन अगर यहाँ से ऐसे पास करो इंटरसेक्टिंग, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन है तो 0, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस हमेशा कहां से होगा बेटा, पैरेलल लाइन से होगा। ओके, एनीथिंग एल्स, और कोई डाउट है? Page number 30, question number 19.
पीछे होगा तो नहीं जाऊंगा, आगे की तरफ है जरूर। ओके। अभी जो बताया था नॉर्मल फॉर्म, वो क्या बताया था बेटा? हाँ अच्छा, उसी से बनेगा ये क्वेश्चन? हाँ जी, अब ज्यादा मेहनत नहीं करना है, स्लोप निकाल लो, टेन थीटा है, थीटा ही तो निकालना है, अल्फा निकालना है, हो गया खत्म। इतना मेहनत नहीं करना है, इसलिए इतना एमसीक्यू में थोड़े दिमाग लगाना है। क्या हो गया? 3x + 2y - x इज इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन? पता नहीं, पेज नंबर 32 क्लास में रहो, सुनो ध्यान से, दूसरे का भी क्वेश्चन सुनो। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्या हो गया जल्दी से बोलो, एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो? थीटा इज इक्वल टू -3y, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, और ये जो अल्फा होता है, ये जो अल्फा होता है, ये तो थीटा इसके निकल गया। ये जो अल्फा होता है, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? tan अल्फा इंटू tan थीटा किसके इक्वल होता है? -1। तो tan अल्फा किसके इक्वल हो गया जल्दी से बोलो? 2/3 के इक्वल हो गया। अरे स्लोप को पॉजिटिव समझ रहे हो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan। ये से कैलकुलेट करें, उसके लिए कहाँ जाएंगे करना, कहाँ जाएंगे मॉडल? अरे यही होता है ना, ये मान लो ये एंगल कह रहा है अल्फा, ये लाइन है, तो ये एंगल हो गया थीटा, यही तो कह रहा है। तो tan थीटा को लाइन से मिल गया, और tan थीटा इंटू tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू -1। tan थीटा लाइन से निकाल लो, tan अल्फा इससे निकाल लो, तो ऐसे हो जाएगा। ओके, एनीथिंग एल्स और कुछ? चलो, थैंक यू। नो सर। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जल्दी से लिखो, कल आपको मैंने कहा था कुछ आपने बताया ना। इमेज हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, मैंने आपको कुछ बताया था इमेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता था। एक तरीका था डायरेक्ट फार्मूला, दूसरा तरीका था परपेंडिकुलर लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई अगर पहला होता है कि एक पॉइंट है, सपोज कीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, यहाँ पे पॉइंट है P, दिस इज x, y, ठीक है? क्या है बेटा? x, y। कह रहा है कि इसका x, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है बेटा? y एक्सिस। अगर कोई कहता है कि x एक्सिस के साथ इसका इमेज बताइए कि x एक्सिस के साथ क्या होगा, यानी ये एज ए प्लेन मिरर काम कर रहा है। तो जल्दी से लिखिए, इमेज ऑफ a point x, y with x एक्सिस क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इस लाइन की जब बात करेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर होगा, तो x जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? y ऊपर की तरफ है तो y है, और उतना नहीं, और नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? x -y। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कोई कह देते हैं कि ये बताओ 1, 2 है, इसका इमेज x एक्सिस के साथ क्या होगा, तो क्या लिखोगे? 1, -2 1, है कि -1, -3 है, कह रहा है इसका इमेज x एक्सिस के साथ होगा तो -1, -3 हो जाएगा। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका इमेज अगर x एक्सिस के साथ होगा तो किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वहां पे x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेकंड में है तो थर्ड में बनेगा, थर्ड में है तो सेकंड में बनेगा, ठीक है? फोर्थ में है तो सेकंड में बनेगा। और अगर मान लो कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसी पे बन जाएगा उसका इमेज। कोई y एक्सिस पे है तो y एक्सिस के नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस की तरफ बन जाएगा, है ना? ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट हो गया द इमेज ऑफ, सेकंड लिख लेना, द इमेज ऑफ a point P x, y with y axis।
अगर y एक्सिस के साथ बनेगा तो y एक्सिस के साथ कुछ समथिंग ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कि y एक्सिस के साथ ऐसा जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, x तो बदल रहा है लेकिन y हमेशा क्या हो रहा है, फिक्स रह रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बोलो, माइनस एक्स कॉमा वाई। ओके, तीसरा है द इमेज ऑफ अ पॉइंट P x, y with respect to origin। ठीक है, origin के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, Good evening. All the teachers are requested to take attendance first. माइनस एक्स कॉमा All the teachers are माइनस, requested to take attendance ये first. वाला जो पॉइंट Thank है you. वो यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, माइनस एक्स कॉमा माइनस। ठीक है, और मैं ओरली बोलता जाऊँ तो लिखते जाना। लिख लो जल्दी से, इतना तब तक याद कर लो। और कौन कौन बच्चा है नाम बता दो, रोल नंबर पता है तुम्हें? उत्कर्ष है वो और नहीं है ना, मानस है वो है, अभय कुमार सिंह, प्रणव झा, आयुष रंजन, तविश, खुशी, हाँ वही, सात्विक, लक्ष्य वंशल, रोहित, अमोघ, रुद्राक्ष, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय कुमार, संस्कार, नॉरस, दृष्टि, देवाशीष, श्रेष्ठ जैन, वंश जून, गौरव कुमार, अभय, अमन, समर्थ, हर्षानंद, और कोई बच्चा है जिसका नाम मैंने नहीं लिया, कोई है जिसका नाम मैंने लिया? क्लास में सबका हो गया? उसको बेटा पे लेने के क्या करें? हो गया ना? ओके, इसमें तीनों के साथ एक चीज ऐड कर लो। अगर मान लो यही बात रहेगा कि इमेज ऑफ पॉइंट है, तो कोई कहता है फर्स्ट में इसका एडिशनल ऐड करता है इमेज ऑफ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 with इसका बेटा x एक्सिस के साथ अगर इसका लाइन है तो x एक्सिस के साथ क्या होता है, केवल y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और बाकी इधर देख y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। देखो यहाँ पे और एक पॉजिटिव रहता है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से ax क्या हो जाएगा, ax minus by plus c। इक्वल टू 0। देखो पढ़ के आए हो तो समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है, इसीलिए मैंने कहा था रीड करके आना। उसमें भले तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, वो हो क्या रहा है, लेकिन रीड करके आने से चीजें दिमाग में होती है ना, तो इजीली अंडरस्टैंड होता है कैसे कहां से। दूसरे के क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, x केवल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और y minus x plus by माइनस एक्स प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0। और तीसरे केस में क्या होगा, लाइन का मतलब यही वाला लिखना है, लाइन का क्या होना चाहिए, दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या लिखोगे, माइनस एक्स माइनस dy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जल्दी से लिख लो, इसको तीनों को पूरा करके पूरा लिखना। द इमेज ऑफ लाइन दिस विद x एक्सिस दिस, इमेज ऑफ लाइन विद y एक्सिस, इमेज ऑफ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 with y axis is this। जल्दी लिखो जल्दी।
सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें ज्यादा चीजें नहीं सीखनी, सबसे इम्पोर्टेंट जो हर जगह क्वेश्चन में दिखाई देगा और उस समय जब पूछूंगा तो याद रहना चाहिए। कह रहा है कि इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ y इज इक्वल टू x, ये बहुत जगह काम आएगा। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x वाला लाइन मालूम है कहाँ पे है? y इज इक्वल टू x 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगा, y इज इक्वल टू x वाला लाइन हो गया। उसका जो है वो आपको हर एक, अब ये सब देखो, ये सब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, यू जस्ट टेक द इंफॉर्मेशन, कीप द इंफॉर्मेशन। अपने दिमाग में जब इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो देखो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल के क्वेश्चन में लगा देते हैं, इससे ज्यादा थोड़े कुछ करते। जो हम लोग पढ़ते हैं उसी इंफॉर्मेशन को लिंक करना, और लिंक कब करने कैसे आएगा? जब प्रैक्टिस होगा। और कोई तरीका लिंक करने का, और कोई तरीका नहीं है कि लॉजिक मेरे दिमाग में कैसे आएगा, आपके दिमाग में कैसे आएगा? तो एक दिन रात में सोओगे, सपने में डायनासोर आएगा, वो के बढ़ जाएगा, तो ऐसा ही कुछ होगा। ऐसा तो कहानी सुना है, अचानक से रात में सपने में बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा तुम्हें। जैसे कोई घटना घट जाए तो आई थिंक मिरेकल हो जाएगा, मेरे सपने में अभी तक नहीं हुआ, आई एम वेटिंग फॉर दैट। ओके, तो कह रहा है क्या, जल्दी से लिखो, द इमेज ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, इमेज ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, point P x comma y with respect to y is equal to x, y is equal to x, इसमें कुछ नहीं किया जाता, केवल कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर इज, जल्दी से लिख लो, y comma x, x comma y था ना, तो वो क्या हो जाएगा? y comma x। मतलब एक सिंपल सी बात करनी है, क्या क्या होगा? इमेज क्या हो जाएगा? आपस में क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। समझ में आएगा? ठीक है, कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू x है, इसको थोड़ा सा सावधानी से हम लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं भाई। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो x1, y1, तो हम चाह रहे हैं कि x1, y1 पॉइंट है, इसका इमेज निकालो। फॉर्मूला तो मालूम ही है ना, इस फॉर्मूला, इसका इमेज क्या लिख सकते हैं? x2 कॉमा क्या लिख सकते हैं? y2। अच्छा, क्या होता है फॉर्मूला बताओ? x2 कॉमा x2 माइनस x1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन -1 इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो। यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करते हैं, -2 आगे सर ये वाला x1 माइनस y1, भाई x1 y1 को उसके जगह पर रिप्लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। भूलना नहीं है, घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। ओके, तो ठीक है, x2 माइनस x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन -1 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस x1 और प्लस y1। चाहो तो कैलकुलेट करो, पहले दूसरे को कैलकुलेट करो, क्या निकालना है? x2 निकालना है ना, पहले दूसरे को कैलकुलेट करोगे तो कौन कैंसिल? ये कैंसिल, x2 इज इक्वल टू क्या आ गया? y1 आ गया। और देखो इसका प्रूफ कहाँ है, तो मैंने कहा था ना, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। और दूसरे से करोगे तो यहाँ से क्या कॉमन है, क्या कैंसिल हो जाएगा? -1 उधर चला जाएगा तो -y1 कैंसिल हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? x1। तो आपने देखा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो है आपस में इंटरचेंज है। इतना ज्यादा डेरिवेशन याद रखना नहीं है आपको, बस ये याद रखना है कि व्हेन एवर, खड़े हो जाओ, ऐसे उल्टा शीर्षासन कर लो, रामदेव के भक्त ऊपर से बैठ नहीं पाते, घर में नहीं बैठते हो गए यार आप, क्लास के समय बैठ के रहते थे पूरे क्लास में। यहाँ पे तो तुम बैठ नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या करना है, एक फाइनल कंक्लूजन याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब किसी भी पॉइंट का y इज इक्वल टू x से हम इमेज निकालेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें ही बड़ी बातें बनेंगी। ओके, तो इंटरचेंज हो जाएगा कैसे? अब देखो, अभी तक जो सीखा तो उसको शुरू करिए।
शुरू कर ले। जैसे मान लो, अरे 1 मिनट, एक आधा सेकंड। जैसे मान लो यहाँ पे है 1,2 है, इसका इमेज क्या बनेगा? कब? ये तो मैंने बोला नहीं था, तो ऐसे सोचना नहीं है। कब? जब y is equal to x, तो क्या बन जाएगा? 2, खत्म। ओके, अब इसका देखो लॉजिकली जब नंबर रखेंगे y is equal to x पे कैसा कोऑर्डिनेट होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों, 1 1 1/2 1/2 2 2 ऐसा होना चाहिए। इसके मिड पॉइंट क्या पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। मिड पॉइंट निकालो, 3/2 3/2 है। Yes sir. तो देख गया लॉजिक, देख गया Yes sir. 3/2 3/2 है तो y is equal to x पे होगा। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये y is equal to x वाला लाइन है, ठीक है? किस कौन सा लाइन है? y is equal to x। और अगर मैं ये सोच रहा हूँ ये लाइन है ax plus by plus c, यहाँ पे कार्ड नहीं बांटोगे? कार्ड तो बंद है सर, प्लीज डोंट अलाउ देम विदाउट मास्क। मेरे को देख के मास्क नहीं पहनना बच्चे, मैं अलाउ नहीं करूंगी। बेटा दूसरा मास्क ले लो, ऐसा प्रॉब्लम है तो दूसरा मास्क ले लो। उत्कर्ष आई कार्ड मिले इस आज में? नहीं मिले। उत्कर्ष, मानस, अभय, प्रणव, आयुष, खुशी, लक्ष्य, रोहित, अमोघ, रुद्राक्ष, दिपेश, संस्कार, नॉरिस, दृष्टि, देवाशीष, गौरव, समर्थ, आयुष। सबका है? लेट है आयुष, रंजन, नहीं, हम सारा सॉरी हर्ष, ये हम लेट आता है, हमारे आगे नहीं देना लेट कर। हर्ष कुमार, Last one. ये 17-18 बैच बदल चुका है, किसी बैच को देख लेना कहीं तो। मेरे पीछे भी सबसे आखिरी में होगा, 10 से लिखा हुआ होगा। हर्ष, देखिए हमें पता है क्योंकि मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, तो मैं ये मेरा पीछे सच हो गया था, मैं इसका पीछे सच हो गया। तुमने बोला था। ओके, मान लो ये लाइन है, तो कहते हैं इस लाइन का इक्वेशन मतलब रिफ्लेक्टेड लाइन का इमेज है। इमेज का इक्वेशन लिखना है, तो क्या करना है? किससे इमेज से रिफ्लेक्शन हो रहा है? y is equal to x। तो x और y को क्या करना है? इंटरचेंज कर देना। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। ay plus bx plus c is equal to 0। तो ये हो जाएगा, अपने लिए शॉर्टकट हो जाएगा। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ, ये y is equal to x है, क्या है? y is equal to x, और ये लाइन है मान लो कोई भी, मतलब थोड़ा सा समझ लो कि टेढ़ा है, 2x plus 3y plus 5 is equal to 0। क्या होगा इसका इमेज लाइन? 3x plus 2y plus 2y। तो इसके लिए ये जो सीख रहे हो ना, वो इस तरह के क्वेश्चंस थे। ओके, तो इमेज में बस इतना है। अगला देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। बाकी नहीं, अभी फर्स्ट से सेकंड के सिलेबस का भी तुम्हारा मन। एनसीईआरटी कब तक खत्म हो चुका है ये पता है ना? कि बताना पड़ेगा। एनसीईआरटी हैज बीन कंप्लीटेड ऑलरेडी, वी आर गोइंग बियॉन्ड एनसीईआरटी। हम दूसरे देश में आ गए, चलते चलते नेपाल में पहुंच गए। ठीक है, एनसीईआरटी का कुछ नहीं बचा हुआ है, समझ रहे हो? एनसीईआरटी होमवर्क है आज का। अगला पूरा मतलब पहले बोल दीजिए सबको नहीं, पूरा मतलब पूरा। देखो क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी कर लेना इसको। ये भी समझते हो ना? बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस का। अच्छे क्वेश्चन, एडवांस वाले क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा, मैंने दिया, ठीक है, हेल्प मिलेगा। तो इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते? तो हम क्या कर सकते हैं? किसी का ओरिजिन किसका के यहाँ से, यहाँ ले जाएंगे।
जैसे मान लो ये रूम है, रूम के अंदर सब लोग अपने अपने रूम में कोई कॉर्नर देख लो, देख लिया। अब कॉर्नर का एक कॉर्नर को देख लो, उसके अकॉर्डिंग किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करो, तो डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, पहले नीचे से उसका कोऑर्डिनेट निकाला, तुमने अपर कॉर्नर को मार्क किया है, अब नीचे के कॉर्नर पे आओ, तो चेंज होगा ना, जब ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो चेंज होगा ना। तो हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में हमेशा ये आया, सर जी ऐसा है कि आपने हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ही ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सर मेरा मन कर रहा है इसको घुमा दो, कैसे करें? तो क्या, तो इस तरह घुमाना है एक पर्टिकुलर एंगल से, अगर मैं रोटेट करूंगा तो दो तरीके से इसका बेसिकली शिफ्टिंग तीन तरीके से होता है। पहला होता है कि वी जस्ट शिफ्ट द ओरिजिन, ओरिजिन को हम शिफ्ट कर दें, यानी यहाँ पे ओरिजिन पड़ा हुआ था, यहाँ पे ओरिजिन को ले आए या बाकी एक्सिस को अपने डायरेक्शन में। दूसरा क्या हो सकता है कि ओरिजिन पे को तो सेम रखा लेकिन इसका डायरेक्शन क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। और तीसरा क्या किया कि सर यहाँ से ओरिजिन उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो ऐसा दिखाई दिया, और इसके बाद आपने क्या किया, इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया एंगल थीटा से। तो तीन बातें हैं, पहला होगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, सेकेंड होगा रोटेशन ऑफ एक्सिस विद अ पर्टिकुलर एंगल थीटा। रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है। तो चलो एक छोटे से करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। सर यस बेटा, सर आपने हेडिंग क्या बोली? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। सर मैंने दो ही बताया ना अभी, एक शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ और एक रोटेशन ऑफ एक्सिस। हाँ जी बेटा, तभी तक आपने दो ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताया ना, एक शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ और एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और दूसरा रोटेशन ऑफ एक्सिस। हाँ तीस, हाँ जी। हाँ तो चलो आगे की बात करें। उसी के कभी कुछ मतलब नहीं समझ, जैसे तुम लोग नहीं जाए ऐसे तुम बनाते हो, मेरे को भी जब नहीं समझ ऐसे। ओके, तो अब होता क्या है यहाँ पे, क्या सिचुएशन, अब देखो लिखना मत, अभी नहीं लिखना है, समझना। एक पॉइंट है P, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस, तो इस एक्सिस का नाम दे देते हैं OXY। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। थोड़ा सा कैपिटल ही लिख ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, कह रहा है इसके अकॉर्डिंग x, y। किसी बच्चे ने क्या किया, इसके ओरिजिन को उठाया और भाग गया यहाँ से, तो भागा, लेकिन उसने इस बात का ध्यान रखा कि इसका जो ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा है, यानी नया ओरिजिन जो ले जा रहा है वो कहीं यहाँ पे ले जाए। पॉइंट को बाद में लगाते हैं, ठीक है। और तुम्हें समझ में, ओरिजिन को इसने कह दिया कि भैया कि ओरिजिन जो है ना, ये 0,0 पे मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत दिन हमने खेल लिया कि 0,0 ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। मेरे को मन कर रहा है इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दें किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट h, के अकॉर्डिंग टू ओल्ड वन, और इसको मैं कह दूं O डैश x डैश y। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वन, प्रीवियस वाला क्या है हमारा, जल्दी से बोलो, प्रीवियस वाला हमारा क्या है, प्रीवियस वाला पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x, y। तो x, y जब हम निकालते थे तो आपको याद है 9th में आपने सीखा होगा, ये लेंथ किसके इक्वल होगा भाई, x के इक्वल, और ये वाला लेंथ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने के इक्वल होगा, y। अच्छा, y के इक्वल होगा। अगर न्यू कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखोगे तो ये लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए, जल्दी से बोलो, x डैश ले लेते हैं। क्या होना चाहिए न्यू कोऑर्डिनेट p का, क्या है, x डैश, y डैश। ये लेंथ क्या होना चाहिए, x डैश।
समझ में आ रहा है? सोच नहीं रहे हो? और यहाँ पे ये वाला लेंथ कितना होना चाहिए? y डैश। ओके, बड़ी अच्छी बात है। ये तो h कॉमा के इसके अकॉर्डिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग है, तो ये मुझे बताओ ये लेंथ कितना होना चाहिए? k, और ये लेंथ कितना होना चाहिए? h। क्या रिलेशन दिख रहा है? x इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, x इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है? h प्लस x डैश दिखाई दे रहा है, जल्दी से बोलो। तो इसका मतलब x डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x माइनस h। तो न्यू कोऑर्डिनेट है x डैश, यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है? न्यू कोऑर्डिनेट। व्हाट अबाउट y? y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस a। ठीक है, इसको कर लो, एक ही बात है। ये है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो हमने क्या किया? ओरिजिन को वी हैव शिफ्टेड ओरिजिन एट, कहां पे कर दिया बेटा? h कॉमा के, विदाउट रोटेटिंग, विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग एक्सिस। एक्सिस को ट्रांसफॉर्म ने विद रोटेशन नहीं किया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। चलो लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे। सर ये जो p x y और x1 y1 है, वो दोनों तो सेम पॉइंट हुए ना एक तरह से। पहले लिख लो, पहले लिख लो। फिर शुरू होते रुकता ही नहीं, लिख लो भाई। क्या होता है ना, बाकी के डिस्टर्ब। लिख लिया, सारे लोगों ने लिख लिया? लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। इसमें इतने से बात नहीं बनेगी, ये हमें भी पता है। ओके, इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लग रहा है कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है ये नहीं पता सर। Am I right? यही काम कह रहे हो ना? यस सर। ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो लिख लो ना पहले, फिर पता है बाद में इसको इरेज कर दूंगा। कह दो कि सर पिछला वाला दिखा दो, 3 किलोमीटर पहले ऊपर करो और नीचे करो। सर हो गया, लिख लिया। ठीक है, थैंक यू। हो गया सर। हो गया सर। ओके गुड, यही चल। अब हम डिस्कशन के मोड में आएंगे। कहोगे कि सर ये क्या है? हम तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से ऊपर कौन सा तोप चला रहा है, कर क्या रहे हैं, वो क्या रहा है? देखो होता क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको थीम समझना है। क्वेश्चन कैसा आएगा? कहेगा कि मान लो कोई पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट है x, y। x, y है, तो इसका मतलब नहीं होगा, देखो नया चीज सीखने का मतलब नहीं होता कि बेसिक चीज उठा के फेंक दो बाहर। अगर मैं कहूंगा किसी का कोऑर्डिनेट P x, y है, तो वहां पे ओरिजिन 0,0 ही होगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट if origin will be shifted to h, k। अब हमने कहा कि भाई px, y जो है, px, y तब है जब हमारा ओरिजिन कहां पे है। अब ये नहीं कहना 1, 2, तो सर जी ये बताइए कौन सा ओरिजिन, इसका क्या ओरिजिन? वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या रहेगा कि व्हाट इज द न्यू, इसको क्या हो गया सर? वो कीड़ा बैठा हुआ है ऊपर। वाह वाह सर नथिंग की दो साइड आई। कोई नहीं। What is the new coordinates of the if origin is shifted to h, k। अब ये नहीं कहेंगे सर ये तो इसका कोऑर्डिनेट क्या, ओरिजिन कहां पे? ओरिजिन ही कोड होता है, मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 ही होता है। अब इसने कहा कि ओरिजिन को मैंने शिफ्ट कर दिया, जो 0,0 था उसको मैंने कहां शिफ्ट कर दिया? h, k। तो कह रहे तो न्यू कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x डैश, y डैश, ऐसा मान लिया। तो हमारे पास क्या होगा? x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस y डैश इज इक्वल टू y माइनस k। दैट्स ऑल।
अब न्यूमेरिक वैल्यू लेके करते हैं, ठीक है? कौन सा वैल्यू लेके करते हैं? न्यूमेरिक। ये समझ में आएगा? क्वेश्चन का फॉर्मेट अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? आगे सर। बेकार। चलो चतुर्वेदी सर आएंगे, उनसे मिलना, अभी निकल रही है। आज है क्लास? हाँ इसे सर जस्ट वो बात नहीं के बाद आएगा तो मैं निकलूंगा। मुझे दिखाया लेकिन है ऐसे आपने कैसे खोला? बदमाश कर रहे हैं, देखो पैसे नहीं दिए तो जो दिवाली आने तो दिवाली के साथ छीनेंगे। अरे मान गया दिवाली आने तो ये भी बहुत अच्छे से छीना नहीं दिवाली आने। ओके ये हो गया। अब न्यूमेरिक वैल्यू में देखो, कोई पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है 4,3 और ये 4,3 अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं मान लो -1, -3 पे, तो व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ P? तो व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ P? तो क्या हो गया? न्यू कोऑर्डिनेट हो गया x डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 -1 और y डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 -3। देखो कितनी जल्दी समझ में आता है। तो क्या न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5,6। कब? when the origin is considered as -1, -3। लेकिन origin is always for the coordinate system, origin is always 0,0। now we are considering okay। सेकंड जो होता है, अगर मान लो कोई तुम्हें कहता है, इसमें ज्यादा लॉजिक बहस की बात नहीं है, तो डेरिवेशन के चक्कर में तुम लोग कुछ और समझ लेते हो। अगर मान लो कहता है कि एक्सिस को मैंने ऐसे चेंज कर दिया, रोटेट कर दिया विथ एन एंगल थीटा, ठीक है? तो अगर थीटा एंगल से मैंने रोटेट किया तो देखो थीटा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तुम्हें कहेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, अभी अपन थीटा लेके चलते हैं, ठीक है? तो जब अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहां पे माइनस थीटा कंसीडर करने का, जब क्लॉकवाइज होगा तो माइनस थीटा कंसीडर करने का, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो थीटा कंसीडर, क्योंकि वी नो दैट in clockwise direction measurement of angle is negative, in anti-clockwise direction measurement of angle is positive। okay, there is a table, it's a very important, बहुत ही खतरनाक टेबल है, ट्रांसफॉर्मेशन में वेरी एक्टिव, और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हैं कौन है यार? अच्छा, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमारे पास ऊपर में लिख लेते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट। ओल्ड कोऑर्डिनेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? x, क्या कर रहे हैं? x, y। न्यू कोऑर्डिनेट को हम लोग कर लेते हैं x डैश, y डैश। कितना तो लिखने आता होगा ना, लिख लो ना। When origin is rotated an angle theta, rotation, इसलिए तो रुकना पड़ता है, 2 मिनट ज्यादा नहीं करना। ओके चले आगे। cos थीटा लिखने आता है? cos थीटा का भाई कौन होता है? sin थीटा। कोई भी हो सकता है, तो ऐसे ही पूछ दिए, मुझे पता है cos थीटा sin थीटा तुम लोगों को साथ साथ चलता है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin थीटा। अरे चलो माइनस sin, जितना मैथ्स पर अभी नहीं है, हम तो पढ़ाते नहीं हैं। sin थीटा का अरे वाह, cos थीटा। ये छोटू सा टेबल अगर तेरे को याद है तो तुम रोटेशन वाला कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ये छोटू सा टेबल, क्या बोला मैंने? ऊपर में क्या लिखेंगे? ओल्ड। ओल्ड समझते हो? ओल्ड। और ये क्या हो गया? न्यू। न्यू समझते हो? ओल्ड, न्यू। और ज्यादा ओल्ड देखना है नेक्स्ट क्लास, ज्यादा न्यू देखना है नर्सरी क्लास। ओके समझे, याद रखना ओल्ड न्यू। अब देखते हैं ऊपर में cos थीटा के ताऊ sin थीटा दोनों आ गया,
इसका डिफरेंशिएशन cos थीटा की क्या होता है माइनस sin थीटा नीचे लिखना है और sin थीटा का cos थीटा। अब देखो ये रिलेशन तुमने कितने आसानी से लिख लेना। x को इसके टर्म में लिखना है नए वाले के टर्म में, तो x का अधिकार किस पे है, इस कॉलम पे है, इस कॉलम पे अधिकार है। तो देखो कैसे लिखा जाता है, लिखना सीख लो नहीं तो फिर भूल जाते हैं। ये वाला सबसे ज्यादा भूलने वाली बीमारी होती है इसमें। डेरिवेशन सोच के आना, जब सोच लेना तो मुझे बता देना, फिर मैं भी सीख लूंगा। और नहीं सोच करना तो मुझे पूछ लेना, मैं डायरेक्ट बता दूंगा। अभी क्या हो गया, क्या ऐसा बोल दिया, कौन सा ऐसा टॉपिक बोल दिया जो तुमको ऐसे छटपटाहट होने लगी? छटपटाहट नहीं हो रही, मैं तो बोल रहा हूँ कि इसमें कंपोनेंट लेके नहीं बना लेंगे इसकी। नहीं ऐसे 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 कौन सा छटपटाहट होने लगा, अभी हो गया कंप्लीट। अरे थोड़ा सा तो धैर्य रखा करो, रावण की तरह। हाँ धैर्य, रावण की तरह धैर्य रखा करो, लंका पूरा जलवा देगा। क्या कर रहे थे, भूल गए। सर वो क्या बता रहे हैं? अब यहाँ पे मान लो अपने को क्या करना है, x लिखना है चाहे x डैश लिखना है। जब x लिखेंगे ना तो इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ लेंगे, इससे नीचे आओ तो क्या होगा, जल्दी से बोलो, x इज इक्वल टू x डैश cos थीटा। क्या हुआ, चार्जर लेके नहीं आए क्या? आए तो थे, अच्छा लगाए नहीं क्या? बहुत बढ़िया। ऑफ क्यों हो गया, क्या हो गया भाई तुम्हें? ओके, x इज इक्वल टू x डैश cos थीटा। और क्या होगा, नीचे उतरोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, y डैश प्लस होगा माइनस। इतना सारा बोल देते तुम लोग एकदम से सर, बाद में करते रहना। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, x डैश cos थीटा माइनस क्या हो गया, y डैश sin थीटा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी तरह जल्दी से बोलो, x डैश sin थीटा प्लस क्या हो गया, y डैश cos थीटा। तो ये x को अगर न्यू के टर्म में लिखना, तो कभी कभी न्यू को पुराने के टर्म में लिखना होगा, तो x डैश लिखना होगा तो इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, x डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x cos थीटा प्लस क्या लिखेंगे, y sin थीटा। और y डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, माइनस x sin थीटा प्लस क्या लिखेंगे, y cos थीटा। ठीक है, ठीक है, ओल्ड का है सर। ये तो तुम्हें x डैश y डैश में तो तेरे को पता चलेगा ना, x डैश y डैश किसके लिए हमने यूज किया, न्यू के लिए। whenever we are writing new in terms of old, we use this thing, और old को new के टर्म में लिखना है तो ये चीज। हाँ जी बेटा, अब बताओ क्या कह रहे हो? सर मुझे कह रहे हो? नहीं, राहुल गांधी से बात कर रहा हूँ। बीच में कौन बोला था, अभी दिखाई नहीं दे रहा, नाम नहीं दिखाई दे रहा, बताओ। तो मैं ही बोल रहा था, मैं पूछ रहा था कि इसमें कंपोनेंट लेके नहीं करेंगे कि नए वाले एक्सेस को कंपोनेंट समझ लेंगे पुराने वाले एक्सेस का, फिर उसके रेफरेंस में करेंगे। तो एक बार करके तो बताओ, तो खाली सजेशन देते हो, बताते तो कुछ हो नहीं। ये ओरिजिनल एक्सेस है हमारे पास x, और हाँ, टेबल एक्सेस जाएगा x डैश। बॉक्स टाइप का एक जगह रहता है, वहाँ पे पूरा कर लो, फिर मुझे भेज दो। ओके ओके सर। उसे भेजो ना, करके भेजो ना, तो फिर तो मजा आएगा। तब तो फिर हम दोनों सीखेंगे ना, तो भेजो कर। और डेरिवेशन जो होगा, वो डेरिवेशन मैंने क्या बोला है, करके आने के लिए। तो डेरिवेशन में कहीं ना कहीं ऐसी बातें होंगी, ऐसी बातें होंगी। पहले वाले को हमने क्या किया था कि दोनों को आपस में कोरिलेट किया था, तो थोड़ा सा हिंट डेरिवेशन का, कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ कंपोनेंट इतना ना सारा करके भेजो। सजेशन के साथ अगर रिटन में रहता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। सजेशन तो हम ही दे देते हैं कि मेट्रो को थोड़ा और ऊंचा कर देना चाहिए, मेट्रो ऐसे ही चलते चला के पहले देखते हैं, मेट्रो में ऐसे घुमा देते हैं साइकिल की। तो यहाँ पे देखो इसका क्या सीन है,
जबरदस्ती दिमाग में लगाओ भाई, जबरदस्ती दिमाग में लगाओ तो फिर परेशानी हो, पहले सीख लो। सीख लो, फिर जब लग जाए कुछ अगर ऐसा है कुछ कहना चाहते लेकिन एन नंबर ऑफ थिंग्स कितने दिन से कर रहे हो स्ट्रेट में और तक खत्म हुआ, तो इसलिए आराम से ऐसे यहाँ पे क्या हो गया टी का, ये हमारा क्या हो जाएगा x, ये वाला लेंथ क्या होगा x, ये वाला लेंथ अब इस एक्सिस पे t हो जाएगा, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगा x डैश और ये लेंथ क्या हो जाएगा बेटा y डैश, परपेंडिकुलरली ड्रॉप करते हैं। अच्छा ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये हो गया x डैश sin थीटा, यहाँ पे क्या हो गया x डैश cos थीटा, फिर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगल थीटा होता है तो ये होता है थीटा, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे y डैश sin थीटा y डैश cos थीटा, बस इस रिलेशन को करना घर से करें, ठीक है। अब देखो यही दो जो है नहीं आया समझ, एक बार और बता दो, कोशिश करके है ना, मैंने कहा ना आप कोशिश करें। अब अगर मान लो तुमसे कोई कहे कि रोटेशन कैसे होगा क्या होगा, तो ये हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला था और कुछ ले लेते हैं, क्वेश्चन लिखो आप लोग, निकालो पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर कौन सा 42। जैसे इसका एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 44 पे सर सर एसक्यू के असाइनमेंट के कहाँ तक क्वेश्चन करने हैं पूरे सर? पूरे सर जो आपने टॉपिक कराया वहां तक के बता दो अभी। वही तो एक बार देख लेना, जब पूरे कहाँ तक कह रहा है वैसे कैसे, तो जब तुमको पता ही है तो सर वो मतलब एक आध टॉपिक जैसे नहीं पता चलता ना कि हमने नहीं पढ़ा है तो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पूछ रहा था। कौन सा 42 43 जैसे कह रहा फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2,3 इसका न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पहला कह रहा है ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, तो पहला ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हो गया 1, तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, अभी सीखा था x डैश इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी से बोलो 2 - 1 और y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 1, तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया जल्दी से बोलो 1, 2 कह रहा है क्या एक्सिस आर रोटेटेड बाय एन एंगल, एक्सिस को रोटेट कर दिया बाय एन एंगल 45 डिग्री, अच्छा 2, 3 सेकंड। अब हमने क्या कर दिया एक्सिस को रोटेट कर दिया, तो हमारा ओरिजिनल क्या बेटा 2, 3 समझा है, 2, 3 ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा अब कह रहा है क्या बाय एंगल 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे हो गया x डैश, यहाँ पे हो गया y, 45 डिग्री को क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री, यहाँ पे माइनस sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, आगे समझ में। और इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2, इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2, इसका वैल्यू क्या होता है -1/√2, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2। आगे समझ में। अपने को x डैश लिखना है तो क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, क्या लिखेंगे x डैश इज इक्वल टू 2/√2 प्लस 3/√2 और y डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो -2/√2 प्लस 3/2। देखो इधर देखो आ रहा है। तो इलस्ट्रेशन पेज नंबर बेटा 46 तक जितने भी चीजें हैं ना उसको करके आओगे, बीच में एक छोटा सा एंगल बाइसेक्टर वाला और उसको पढ़ लेंगे। पेज नंबर 7 पे एक है छोटा सा टॉपिक है, एक पेज नंबर बाइसेक्टर, उसको छोड़ के पेज नंबर 46 तक जो भी चीजें हैं करके आएंगे, ठीक है। तो ठीक है चलो, थैंक यू सो मच, बहुत हुआ, ठीक है। थैंक यू सर। ये इस समय बहुत ये वाला ये वाला ऐसे फील होता है कि बस थैंक यू बोल के निकल लो।